गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो कल हम लोग जो चैप्टर कर चुके हैं वो कर चुके हैं समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। पेज नंबर 4 तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पेज नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 4 तक हम लोगों ने पढ़ा था किस चीज़ के बारे में, जहाँ पे कि जो एरम है वो कहता है कि मैं घोड़े से उतर जाता हूँ और मेरा भाई मुराद जो है वो घोड़े पर बैठता है। घोड़ा जो है वो अपने पिछले पैरों पर खड़ा होता है और फिर एकदम तेज गति से आगे की तरफ दौड़ पड़ता है। उस पे एरम कहता है कि जितनी भी मैंने आज तक सुंदर चीज़ें देखी हैं ना, जितनी भी प्यारी चीज़ें देखी हैं, तो वो सबसे प्यारी चीज़ है जो कि मैं घोड़े को इस तरह से भागते हुए देख रहा हूँ। उससे आगे हम लोग पढ़ते हैं आज। मेरा भाई मुराद जो है वो क्या करता है, रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रासेस टू एन इरिगेशन डिचेज। डिच वैसे गड्ढा होता है, लेकिन यहाँ पे इरिगेशन डिचेज मतलब क्या, जो तालाब या छोटी कोई जगह जहाँ पे सिंचाई के लिए जिसको उपयोग किया जाता है। तो मेरा भाई मुराद जो है वो क्या करता है, घोड़े की सवारी करता है और सूखी घास के मैदान से होते हुए और इरिगेशन डिचेज यानी कि सिंचाई वाले ताल तक पहुँच जाता है। And on the horse, and 5 minutes later return dripping wet. ड्रिपिंग का मीनिंग क्या होता है, तो ड्रिपिंग का मीनिंग होता है, ड्रिपिंग वेट का मतलब पसीने से गीला होना, जो पसीना टपकता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिपिंग वेट। तो लगभग 5 मिनट के बाद मेरा भाई मुराद जो है वो वापस आता है लौटकर और बिल्कुल पसीने से तर होता है। द सन वॉज कमिंग अप। सूरज इस समय तक जो है वो आकाश में पूरा ऊपर तक पहुंच चुका होता है। नाउ इट इज़ माई टर्न टू राइड, आई सैड। और फिर मैंने, यहाँ पे आई प्रोनाउन यूज़ किया गया है, तो आई जो प्रोनाउन है वो किसके लिए यूज़ किया गया है, एरम के लिए यूज़ किया गया है। एरम कहता है फिर मैंने अपने भाई मुराद से कहा कि अब मेरी बारी है। माई कज़न मुराद गोट ऑफ द हॉर्स। मेरा भाई मुराद घोड़े से उतर गया। राइड ही सैड, और मेरे भाई ही यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ हुआ है किसके लिए, मुराद के लिए। तो मुराद मेरे भाई ने क्या कहा कि ठीक है तुम घोड़े पर सवारी कर लो। I leaped to the back of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable. Leaped का मतलब होता है क्या, जंप। पहले भी मैं बता चुकी हूँ आपको। I leaped to the back of the horse, मैं जो है उछलकर घोड़े की पीठ पर बैठ गया। For a moment knew that most awful fear imaginable, और एक क्षण के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। द हॉर्स डिड नॉट मूव, क्योंकि घोड़ा जो है वो अपनी जगह से हिला भी नहीं। किक इनटू हिज मसल, माय कजन मुराद सेड, what are you waiting for? We have got to take him back before everybody in the world is up and about. तो यहाँ पे जो मुराद है वो कहता है कि तुम सोच क्या रहे हो, तो क्या करो कि इसकी मसल्स पे किक करो, और मसल्स पे किक करते हुए तुम्हें क्या करना है, घोड़े को आगे चढ़ाना है, चलाना है, क्योंकि हमें घोड़े को वापस भी ले जाना है इससे पहले कि सभी लोग जाग जाएं। I kicked into the muscles of the horse. Once again it reared and snorted. Reared का मतलब होता है क्या, reared। तो reared का यहाँ पे मीनिंग है went back। ये टी है, went back। और snorted का मैंने आपको बताया था घोड़े की जो फुदकाने वाली आवाज़ है उसको बोलते हैं। तो मैंने जो है घोड़े को मसल पे किक किया और घोड़ा एक बार फिर से अपनी जो है पिछले पैरों पर खड़ा हुआ और फुदकारते हुए आगे की तरफ चला गया। देन इट बिगेन टू रन, और उसके बाद घोड़े ने जो है दौड़ना शुरू कर दिया। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिचेज, द हॉर्स ran डाउन द रोड टू द वाइनयार्ड ऑफ डिक्रम हेलाबेन। वाइनयार्ड किसका था, डिक्रम हेलाबेन। Where it began to leap over vines, the horse leaped over 7 vines before I fell. I एरम के लिए। Then it continued running. तो जो इरिगेशन डिचेस अभी मैंने आपको बताया था, तो इस तरह के इरिगेशन डिचेस जो है वो यूज़ किए गए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है उसके बाद कि ये मुराद जब एरम को बोलता है, ये वाला जो है ये मुराद है और ये एरम है। तो एरम जो है वो घोड़े पर सवारी करने के लिए बैठता है। नेक्स्ट,
अब घोड़ा क्या करता है, थोड़ी ही दूर चलने के बाद एरम को तो गिरा देता है और खुद जो है वो भाग जाता है घोड़ा आगे की तरफ। अब मुराद घोड़े को पकड़ने के लिए आगे की तरफ दौड़ता है। अब घोड़े ने अपने पिछले पैरों पर खड़े हुए तो एकदम से तेज से दौड़ना तो शुरू कर दिया, लेकिन एरम कहता है कि मुझे नहीं पता था कि इससे आगे मेरे को क्या करना है। और घोड़ा जो है वो खेतों को पार करके और इरिगेशन डिचेस की ओर जो है जाने की बजाय अब की बार किस तरफ चल पड़ा, सड़क पर जो है जो डिक्रम हैलाबिन है उसके अंगूरों के बाग में पहुंच गया, जहां वह अंगूर की बेलों पर कूदने लगा और मेरे गिरने से पहले वह 7 बेलों पर कूद चुका था। फिर वह यानी कि कौन, यहाँ पे इट जो प्रोनाउन है वो यूज़ किया गया है किसके लिए, हॉर्स के लिए। तो फिर भी जो घोड़ा है वो दौड़ता रहा। नेक्स्ट, माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन द रोड। मेरा भाई मुराद जो है वो सड़क पर दौड़ता हुआ मेरे पास आ गया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड। मेरा भाई मुराद एकदम से चिल्लाया कि मैं तुम्हारे लिए चिंतित नहीं हूँ। वी हैव गोट टू गेट दैट हॉर्स, हमें उस घोड़े को वापस लाना होगा। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, तुम इस रास्ते जाओ घोड़े को पकड़ने के लिए और मैं इस रास्ते से जाता हूँ। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली आई विल बी नियर, और यदि तुम घोड़े को पकड़ लो तो अगर तुम्हें घोड़ा मिल जाए तो उसके साथ पोलाइट तरीके से बिहेव करना, दयालु बन के उसके साथ रहना, और मैं यहाँ आसपास ही रहूँगा। I continued down the road and my cousin Murad went across the field toward the irrigation ditches. मैं सड़क पर चलता गया और मुराद जो है वो खेतों के पास जो इरिगेशन डिचेस की ओर चला गया। It took him half an hour to find the horse and bring him back. और मुराद को घोड़ा ढूंढने में और उसे वापस लाने में लगभग आधा घंटा लग गया। All right, he said, jump on. The whole world is awake now. What will we do? All right, he said. यानी कि मेरे भाई मुराद ने कहा कि ठीक है, अब इस पर जल्दी से बैठो क्योंकि अभी तक सारी दुनिया जाग चुकी होगी। What will we do? I said. तो मैंने पहले बताया था आई प्रोनाउन जो है वो किसके लिए यूज़ हुआ है, एरम के लिए। तो एरम यहाँ पे कहता है क्या कि अब हम लोग क्या करेंगे। Well, he said we will be either take him back or hide him until tomorrow morning. कि अब हमें क्या करना है, या तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, we will either take him back, या तो हमें क्या, दो रास्ते हमारे पास बचते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। पहला रास्ता तो ये कि या तो हम इसे वापस ले जाएं और या हम इसे कल सुबह तक छिपा दें। He did not sound worried and I knew he had hide him, not take him back, not for a while at any rate. और मुराद की आवाज़ में थोड़ी सी भी चिंता नहीं थी और मैं जान गया था किस चीज़ को, कि वो इस घोड़े को छुपाएगा, वापस नहीं पहुंचाएगा और कुछ समय तक तो कम से कम किसी भी कीमत पर इस घोड़े को वापस लौटाने वाला नहीं है। Where will we hide it? I said, एरम कहता है, मैंने पूछा कि भाई ये बताओ कि हम लोग इसे छुपाएंगे कहाँ। I know a place, he said. तो मुराद ने कहा कि मैं एक जगह के बारे में जानता हूँ। How long ago did you steal the horse? I said. और एरम जो है वो फिर बड़े क्यूरियस तरीके से पूछता है कि तुमने कितने दिन पहले इस घोड़े को चुराया था। It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time. Dawn का on का मीनिंग क्या होता है? तो डाउन ऑन जो है उसका मीनिंग होता है क्या, केम या अंडरस्टूड। अंडरस्टूड हम यहाँ पे लिख लेंगे। नेक्स्ट है, एंड टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड फॉर सम टाइम एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग ओनली बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड। और अचानक ही मैं समझ गया, क्या कि मुझे समझ आ गया, मुझे याद आ गया कि
वह घुड़सवारी जो था वो पिछले कई दिनों से कर रहा था, लेकिन मेरे पास तो आज ही सुबह आया था। क्यों? क्योंकि मुराद जानता था कि मेरी घुड़सवारी करने की कितनी इच्छा है। नेक्स्ट, हु सैड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग ए हॉर्स, ही सैड। और उसके बाद मेरे भाई मुराद ने कहा कि घोड़ा चुराने के बारे में किसी ने क्या कहा। Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? अब एरम को जो है सिर्फ अपने घोड़े की चिंता है कि कितने दिन से पहले से ये मेरे से सवारी कर रहा है, तो वो अपने क्वेश्चन को फिर से दोहराता है। एरम कहता है कि खैर यह बताओ कि कितने दिनों से तुम सुबह घुड़सवारी कर रहे हो। नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, ही सैड। और मुराद ने कहा कि कम से कम आज सुबह से तो नहीं, यानी कि उसने ना तो सच बताया और ना ही झूठ। आर यू टेलिंग द ट्रुथ, ही सेड। क्या तुम सच बोल रहे हो? एरम ने कहा। ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड, बट इफ वी आर फाउंड आउट दैट्स व्हाट यू आर टू से। कि निश्चित रूप से, कतई नहीं, यानी कि मैं बिल्कुल भी सच नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पे उसने क्या कहा? नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, ही सेड, कि आज सुबह से पहले नहीं। आज सुबह से पहले नहीं मतलब कि मैंने घोड़े को सिर्फ कब चुराया है? आज सुबह ही चुराया है, और आज सुबह से पहले मैंने घोड़े की सवारी नहीं की। एरम उससे पूछता है क्या तुम सच बोल रहे हो? तो मुराद उससे कहता है ऑफ कोर्स नॉट, कि बिल्कुल नहीं, यानी कि मैं बिल्कुल भी सच नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन मैंने ये सिर्फ तुम्हें किस लिए कहा है कि यदि हम पकड़े गए तो तुम्हें यही कहना है। क्या कहना है? कि हमने घोड़ा सिर्फ आज ही सुबह चुराया है, आज ही सुबह हमें घोड़ा मिला है। आई डो नॉट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, और मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के दोनों झूठे साबित हों। All of you know is that we start riding this morning. सब बस हम इतना ही जानते हैं। क्या जानते हैं? कि तुम केवल सिर्फ इतना, मुराद जो है वो कहता है एरम से कि तुम बस इतना जान लो। क्या जान लो? कि हमने आज सुबह से ही सवारी की है। All right, I said. He walked the horse quietly to the barn of desert vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Fatma Jia. ये भी पर्सन का नेम है। There were some oats and dry alfalfa in the barn. और All right, I said. ठीक है, मैंने कहा। किसने? एरम ने कहा। और उसके बाद मुराद जो है वो घोड़े को चुपचाप एक वीरान पड़े खलिहान में ले गए, खेत में ले गया, जो कि एक समय तक फतवा जिया नाम के फार्मर का गौरव हुआ करता था। उस खेत में, उस खलिहान में जो कि खाली पड़ा था, वहाँ पर घोड़े को लेकर जाता है। और उस खेत में कुछ जई और लहसुन घास जो थी वो रखी हुई थी, जैसे पिक्चर में आपको दिख रही है। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं कि घोड़े को यहाँ पर छिपा देते हैं। कौन कौन? एरम और मुराद, दूसरे दिन तक के लिए। नेक्स्ट, वी बिगिन वॉकिंग होम, और उसके बाद हम घर चलने लगे। तो यहाँ पे जो वी प्रोनाउन है वो यूज हुआ है किसके लिए? तो एरम और मुराद के लिए। एरम और मुराद के लिए। It was not easy, he said, to get the horse to behave so nicely. और उसके बाद रास्ते में आते हुए मुराद ने मुझे बताया कि यह काम आसान नहीं था। क्या? कि घोड़े से इतना अच्छा बर्ताव कराना जो था वो आसान नहीं था। At first it wanted to run wild, but as I have told you, I have a way with a horse. और उसके बाद मुराद कहता है कि पहले तो शुरू में तो घोड़े ने जंगलियों की तरह इधर उधर भागना चाहा, पर जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि मैं घोड़े को काबू में करना जानता हूँ। हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी, घोड़े मुझे जानते हैं। एरम कहता है मैंने पूछा हाउ डू यू डू इट, कि तुम मुझे भी बता दो भाई तुम ये सब कैसे कर लेते हो। तो मुराद इस पे कहता है आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स, कि मेरा घोड़ों के साथ एक अच्छा तालमेल है।
यस बट वट शॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई सैड, लेकिन फिर मैंने पूछा कि भाई किस तरह का तालमेल है, मुझे भी बता दो ना, ताकि मैं भी अच्छे से जो है घोड़ों के साथ अंडरस्टैंडिंग कर पाऊँ। क्यों? क्योंकि मुझे तो बैठते ही घोड़ा गिरा के भाग गया। ए सिंपल एंड ऑनेस्ट वन ही सैड, तो मुराद ने कहा कि एकदम सिंपल और एकदम ऑनेस्ट, ईमानदारी वाला जो अंडरस्टैंडिंग है, तालमेल है, वो हम दोनों के बीच में है। Well, I said, I wish I knew how to reach an understanding like that with a horse. खैर, मैंने कहा काश मैं, यहाँ पे आई जो प्रोनाउन है वो एरम के लिए यूज हुआ है, कि काश मैं भी घोड़े के साथ ऐसा समझौता कर पाता, मैं भी घोड़े को इस तरह से समझ पाता तो इजीली आज राइड कर लेता। लेकिन आज तो क्या हुआ कि घोड़े ने मुझे गिरा ही दिया। अगर अंडरस्टैंडिंग होती तो घोड़ा मुझे गिराता नहीं। You are still a small boy, he said. When you get to be 13, you will be know how to do it. अब ये 13 ईयर का है मुराद, तो इसे लगता है कि मुराद जो है वो बहुत ही बड़ा हो गया है, किससे? एरम से। जबकि एरम कितने का है? एरम जो है वो 9 ईयर्स का है, और उसे लगता है कि मैं 13 ईयर का हूँ। मुराद को लगता है कि मैं 13 ईयर का हूँ, तो मैं एरम से बड़ा हूँ। तो एरम को वो समझाता हुआ कहता है कि अभी तुम एक लड़के हो, और जब तुम 13 साल के हो जाओगे तो तुम्हें भी ये सब समझ में आ जाएगा। आई वेंट होम एंड एट ए हॉटी ब्रेकफास्ट। हम लोग जो है आई वेंट होम, यानी कि एरम बताता है कि मैं घर गया और मैंने खूब जी भर कर, हॉटी ब्रेकफास्ट मतलब पेट भर मैंने ब्रेकफास्ट, नाश्ता जो है वो किया। That afternoon, my uncle Khosrow came to our house for coffee and cigarettes. He sat in the parlor. अब पार्लर कोई वो वाला पार्लर नहीं है जो कि फीमेल के लिए होता है, बल्कि पार्लर का यहाँ पे मीनिंग है क्या? सिटिंग रूम। अगर अपने लैंग्वेज में हम लोग बोले तो हम बोल सकते हैं बैठक। Sitting and smoking and remembering the old country. Then another visitor arrived, a farmer named John Byro, an Assyrian who out of loneliness had learned to speak Armenian. और उस दिन दोपहर के समय अंकल खुसरो जो थे वो मेरे घर पे आते हैं कॉफ़ी और सिगरेट पीने के लिए। वो बैठक में बैठकर कॉफ़ी पीने लगे और सिगरेट पीने लगे। वे क्या करते हैं कि तभी अपने पुराने गांव वाले अंकल को अपने पुराने गांव को जो है वो याद करते हैं। कौन? अंकल खुसरो। तभी एक मेहमान आता हुआ दिख रहा होगा आपको, और एक किसान था ये, जिसका नाम क्या था? जॉन बायरो, जो कि क्या था? अशेरियन था। लेकिन यहाँ पर वो अकेला रहता था तो उसके पास करने के लिए कुछ ज़्यादा काम नहीं था, इसलिए उसने आर्मेनियन लैंग्वेज भी सीख लिया था। My mother bought the lonely visitor coffee and tobacco. He rolled a cigarette and sipped and smoked, and then at last sang sadly. और उसके बाद मेरी माँ जो है वो क्या कि उस अकेले आने वाले आगंतुक यानी कि विजिटर के लिए क्या लेकर आती है? चाय लेकर आती है। तो चाय नहीं, कॉफ़ी लेकर आती है और तंबाकू लेकर आती है। वो क्या करता है कि उसको रोल करता है, यानी कि सिगरेट को जो है वो जो है लंबी सांस लेते हुए सिगरेट और कॉफ़ी को जो है एंजॉय करता है। और देन एट लास्ट ही शाइंग सैडली, और फिर आखिर में यानी कि जब काफ़ी देर लंबी सांस लेकर उसने कहा क्या कि माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, कि मेरा घोड़ा जो कि पिछले महीने चोरी हो गया था अभी तक गायब है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड, मेरे अंकल खुसरो तभी एकदम से गुस्से में आ जाते हैं और एकदम से चिल्लाकर बोलते हैं, इट इज़ नो हार्म। आगे क्या बोलेगा? What is the loss of a horse? Have not we lost the homeland? What is crying over a horse? कि अंकल खुसरो एकदम से चिल्ला के बोलते हैं कि घोड़ा खो गया।
घोड़े का नुकसान क्या है, यानी कि घोड़े का नुकसान कोई नुकसान नहीं है, क्या हमने अपना देश तो नहीं खो दिया, घोड़े के खोने पर कैसा रोना धोना। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू ए सिटी ड्वेलर। ड्वेलर का मतलब क्या होता है, निवासी हम लोग बोलते हैं, मतलब रहने वाला, वन हु लिव्स। तो यहाँ पे सिटी बोला है, तो जो सिटी में रहने वाला है, जॉन बायरो सेड, बट व्हाट ऑफ माई सरे। सरे होता है जो घोड़ा गाड़ी होती है उसको बोलते हैं। कैरेज एक वर्ड में मैं लिख सकती हूँ। व्हाट गुड इज सरे विदाउट अ हॉर्स। उसके बाद जो जॉन बायरो है वो कहता है कि भाई आप जैसे जो शहर में रहते हैं उनके लिए तो ये बात ठीक है कि घोड़े के खोने पर कैसा रोना है, लेकिन जब घोड़ा नहीं है तो मेरी गाड़ी का क्या होगा, और घोड़े के बिना गाड़ी किस काम की। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रॉड। अंकल खुसरो ने क्या कहा, घोड़ा खो गया तो कोई बात नहीं, कोई नुकसान नहीं है, और अगर गाड़ी की तुम गाड़ी को लेकर रो धो रहे हो कि गाड़ी मेरे किसी काम की नहीं, तो गाड़ी पर ध्यान ही मत दो। I walked 10 miles to get here, जॉन बायरो said। जॉन बायरो ने कहा कि मैं 10 मील चलकर यहाँ तक आया हूँ। You have legs, my uncle खुशरो shouted। मेरे अंकल खुशरो ने कह दिया, भाई तुम्हारे पैर हैं तो तुम चलकर यहाँ पे आए हो, यानी कि भगवान ने तुम्हें पैर दिए हैं तो तुम यहाँ आ गए। My left leg pains me, the farmer said। अब फार्मर ने कहा कि इतने दूर पैदल चल के आने के बाद मेरे लेफ्ट पैर में दर्द हो रहा है। तो अंकल खुशरो ने इसका भी इलाज बता दिया, क्या, पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुशरो रोड। मेरे अंकल खुशरो ने घुर्राते हुए कहा कि तो उस पर ध्यान मत दो, पैर में दर्द हो रहा है तो। आई स्पिट ऑन दैट हॉर्स कॉस्ट में $60, द फार्मर सेड। अब जो बेचारा जॉन बायरो है वो तो अपना दुख बांटने आया था यहाँ पे, वो अंकल खुशरो से कहता है चलो पैर की तरफ भी मैं ध्यान नहीं देता, लेकिन मेरे घोड़े की जो कीमत है वो कितनी थी, $60 में मैंने घोड़े को खरीदा था। तो अंकल खुशरो इस पे बड़ा ही अच्छा जवाब देते हैं, क्या, आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खुशरो सैड। मेरे अंकल खुशरो ने कहा, स्पिट का मतलब होता है थूकना, कि मैं पैसे पर तो मैं थूकता हूँ, यानी उनके पास हर चीज़ का बहुत ही सुंदर जवाब है, क्या, देयर इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। ही गॉट अप एंड स्टॉल्क आउट ऑफ द हाउस, स्लैमिंग द स्क्रीन डोर। उसके बाद अंकल खुशरो जो है वो क्या करते हैं, स्टॉक आउट। स्टॉक आउट का मतलब होता है क्या, walked out in anger, walked out in anger, यानी कि गुस्से में चले जाना। स्लैमिंग, स्लैमिंग का मतलब होता है क्या, शटिंग विद फोर्स एंड नॉइज, यानी कि तेज से धड़ाम से दरवाजे को बंद करना। तो अब इस चीज़ सारी चीज़ों से वो बेचारे बता रहे हैं मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मैं इतनी दूर 10 मील पैदल चल कर आया हूँ, घोड़ा नहीं है तो गाड़ी का क्या होगा। अंकल खुशरो बस अपनी गाने में लगे हुए हैं कि देयर इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इसलिए गुस्सा आ जाता है, वो उठते हैं वहाँ से, दरवाज़ा बंद करते हैं और चले जाते हैं। कौन, यहाँ पे ही जो प्रोनाउन है वो यूज़ हुआ है किसके लिए, अंकल खुशरो के लिए। माई मदर एक्सप्लेन्ड, मेरी माँ वहाँ पर आई, उन्होंने जॉन बायरो को समझाया, क्या, ही हैज़ अ जेंटल हार्ट। ही यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ हुआ है किसके लिए, अंकल खुशरो के लिए। इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच ए लार्ज मैन। होम सिक मतलब होता है नॉट फीलिंग एट होम, नॉट फीलिंग एट होम, नॉट फीलिंग एट होम। कि उसके बाद वो कहती है कि वो क्या है, कि वैसे तो बड़े ही जेंटल हैं। जेंटल क्या है, मतलब कि नर्म दिल वाले हैं, लेकिन सीधी सी बात है कि उनको घर की याद आ रही है, और वो इतने ज़्यादा लंबे चौड़े व्यक्ति हैं, उन्हें घर की याद आ रही है, तो इसलिए वो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए इनका बिहेवियर जो है वो कभी कभी इस तरह का हो जाता है। नहीं, बड़े दिल के बहुत अच्छे हैं जॉन बायरो,
he was sitting and the farmer went away and I ran over to my cousin Murad's house. और जब अंकल खुर्शम और जॉन बायरो बातें कर रहे थे तो मुराद भी दिख रहा होगा यहाँ पे खड़ा होकर। मुराद बड़ा समझदार है, यहाँ पे खड़े होकर सारी बातें सुन रहा होता है। और सारी की सारी बातें सुनकर जैसे ही जॉन बायरो उनके घर से चले जाते हैं और एरम दौड़कर अपने भाई मुराद के पास में पहुँचता है। He was sitting under a peach tree trying to repair the hurt wing of a young robin. Robin क्या है? एक तरह का बर्ड है, स्मॉल ब्राउन बर्ड होता है जिसकी जो ब्रेस्ट है, छाती है, वो कैसी होती है? रेड कलर की होती है। छोटी सी हम चिड़िया जिसको हम बोल सकते हैं। तो रॉबिन बर्ड को विच कुड नॉट फ्लाई, ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड। और फिर एरम जो है वो फटाफट दौड़कर अपने भाई मुराद के पास जाता है। जैसे वो मुराद के पास जाता है तो मुराद जो है वो पीच के पेड़ के नीचे बैठा था और छोटी सी रॉबिन के घायल पंखों को रिपेयर करने में, यानी कि उनकी मरम्मत करने में, उनको सही करने में, उसके जख्मों को सही करने में लगा हुआ था। जो रॉबिन पक्षी अभी अपने पंखों में घाव की वजह से उड़ नहीं पा रही थी। और जो मुराद है वो उस चिड़िया से बातें कर रहा था। जैसा हाथ में आपको दिख रहा होगा, ये छोटा सा जो पक्षी है इसी को क्या बोला गया है? रॉबिन बर्ड बोला गया है। नेक्स्ट, द फार्मर जॉन बायरो, व्हाट इज इट, ही सेड। और मेरे भाई मुराद ने पूछा क्या है? द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, ही विजिटेड आवर हाउस, ही वांट्स हिज हॉर्स. You have had it a month. I want you to promise not to take it back until I learn to ride. अब क्यों? क्योंकि देखिए उसने सबसे पहले एरम ने बताया कि जो जॉन बायरो फार्मर है वो अपना घोड़ा वापस लेने के लिए आया था। वो हमारे घर पर आया था, और सॉरी, वापस लेने नहीं, मीन्स वो हमारे घर पर आया था और वो अपना घोड़ा वापस पाना चाहता है, यानी कि उसे दुख है अपने घोड़े के खोने का। अपना घोड़ा वो वापस चाहता है, लेकिन तुम उसे 1 महीने तक रख चुके हो। क्योंकि इससे पहले बार बार से एरम उससे पूछ रहा था, भाई कितने दिन पहले चुराया घोड़ा, बता दे। तो मुराद ने उस टाइम पे बताया नहीं। अब उसे पता चल गया है कि इसका मतलब तुम घोड़े को 1 महीने से तुमने चुरा रखा और तुम डेली इस पर घुड़सवारी कर रहे हो, तभी तुम इतने अच्छे घुड़सवार बन गए हो। तो उसने कहा कि तुम अब मेरे से प्रॉमिस करो कि तुम इस घोड़े को तब तक वापस नहीं लौटाओगे जब तक कि मैं घुड़सवारी नहीं सीख जाता। It will take you a year to learn ride, my cousin मुराद said. और तभी मेरा भाई मुराद मेरे से कहने लगा क्या कि ऐसा थोड़ी ना भाई कि तुम्हें जो है घुड़सवारी सीखने में तुम्हें तो 1 साल लग जाएगा, तो क्या 1 साल तक हम लोग घोड़े को अपने पास रखेंगे? We would keep the horse a year, I said. अब एरम ने भी फटाफट से बोल दिया कि अगर 1 साल लगेगा ना मेरे को घुड़सवारी सीखने में, तो हम लोग घोड़े को 1 साल ही अपने पास में रखेंगे। माई कज़न मुराद लीप टू हिज फीट. मेरा भाई मुराद जल्दी से उछल कर अपने पैरों पर खड़ा होता है, यानी कि जल्दी से उठ जाता है। वॉट, ही रोड, आर यू इन्वाइटिंग ए मेम्बर ऑफ द गैरगोलियन फैमिली टू स्टिल? कि क्या, एकदम से चिल्ला के बोलता है कि क्या तुम गैरगोलियन परिवार के एक मेंबर को चोरी करने के लिए निमंत्रण दे रहे हो? द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट ट्रू ओनर. जो घोड़ा है वो अवश्य ही इसके असली मालिक के पास उसको जाना होगा. व्हेन आई सेड, एरम ने फटाफट से पूछा कब? इन 6 months एट द लेटेस्ट, ही सेड. ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में. ये किसने बोली? मुराद ने बोली ये बात. ही थ्रू द बर्ड इनटू द एयर. और उसके बाद उसने रॉबिन पक्षी को हवा में उछाल दिया. द बर्ड ट्राइड हार्ड, ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस. जो चिड़िया थी उसने बहुत ही कोशिश की और करीब करीब 2 बार वो ज़मीन पर गिर भी गई. बट एट लास्ट फ्लू अवे हाई एंड स्ट्रेट. लेकिन आखिर अंत में वो उड़ गई बिल्कुल ऊंची और सीधी आसमान की तरफ. Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn. Barn का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया था क्या होता है. एक लार्ज फार्म बिल्डिंग फॉर स्टोरिंग ग्रेन, यानी कि अनाज भंडार जिसको कहते हैं.
of the deserted vineyard where we are hiding it and rode it. And every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away. अब हर सुबह हम लोग क्या करते, 2 सप्ताह तक मुराद और मैं कौन, एरम, दोनों के दोनों हम लोग जो है वो क्या करते, उस खाली पड़े जो खेत था उससे बाहर निकाल कर लाते घोड़े को, और जहाँ हम उसे छुपाया करते थे उस जगह से उसको बाहर निकाल के लाते, सवारी करते रहे। और हर सुबह ऐसा होता कि हम दोनों सवारी करते, तब तक अच्छा था, मुराद सवारी करता तब तक अच्छा था, लेकिन जैसे ही मेरी सवारी करने की बारी आती, मेरी किसकी, एरम की सवारी करने की बारी आती, तो घोड़ा जो है वो अंगूर की बेलों को छोड़कर और अंगूर की बेलों और छोटे छोटे पेड़ों पर से उछल कूद करता हुआ मुझे गिरा देता और भाग जाता। Nevertheless, I hopped in time to learn to ride the way my cousin Murad rode. और अब फिर भी मैं आशा करता था क्या, कि मैं मुराद मेरे भाई की तरह से ही घुड़सवारी करना सीख लूँगा। One morning, on the way to Fatwazia's desert vineyard, we ran into the farmer John Byro, who was on his way to the town. Let me do the talking, my cousin Murad said. I have a way with farmers. यही सेम लाइन उसने बोली थी कब, जब उसने हॉर्स के लिए बोला था कि I have a way with horse. अब उसने कहा एक दिन सुबह की बात होती है, तो सुबह के समय पे तभी वो फतवा जिया के फार्म से जो है अंगूर के बाग की तरफ जा ही रहे थे कि उनकी मुलाकात हो जाती है किससे, जॉन बायरो से उनकी मुलाकात हो जाती है, जो कि शहर की ओर जा रहे थे। लेट मी डू द टॉकिंग, मेरे भाई मुराद ने कहा कि मुझे बात करने दो, क्योंकि मुझे किसानों से बात करना आता है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर। मेरे भाई मुराद ने कहा कि गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, किसान से उसने जो है विश किया उसे। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, और फार्मर ने बड़ी ही उत्सुकता के साथ में क्या कि घोड़े को परखा। नेक्स्ट, स्टडीड का मतलब होता है एग्जामिन। नेक्स्ट, ईगरली, ईगरली का मतलब क्या होता है, एनेक्सियसली, उत्सुकता के साथ में। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सैड, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स। और जॉन बायरो ने कहा कि मेरे मित्र के बच्चों गुड मॉर्निंग। और फिर जॉन बायरो बोलता है कि तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है। माई हॉर्ट, माई कज़न मुराद सैड इन अर्मेनियन। यहाँ पे घोड़े का नाम क्या बोला, माई हॉर्ट। इससे पहले क्या बोला था, वज़ीरे, जहाँ पे वो बोलता है ना वज़ीरे रन। माई कज़न मुराद सैड इन अर्मेनियन, अर्मेनियन भाषा में मेरे भाई मुराद ने कहा कि इसका नाम है माई हॉर्ट। ए लवली नेम, जॉन बायरो सैड, फॉर ए लवली हॉर्स। जॉन बायरो ने कहा कि एक सुंदर नाम एक सुंदर घोड़े के लिए। आई कुड स्वियर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टॉलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स अगो, कि मैं कह सकता था। स्वियर का मतलब क्या होता है, तो स्वेयर का मतलब होता है टेक एन ऑथ, शपथ लेना, कसम खाना, कि मैं कसम खाकर कह सकता था कि ये वही घोड़ा है जो कि कई सप्ताह पहले मुझसे चुरा लिया गया था। मे आई लुक इनटू हिज माउथ, और क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ। ऑफ कोर्स, मुराद सैड, मुराद ने कहा क्यों नहीं। द फार्मर लुकड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, जो फार्मर है उसने घोड़े के मुंह में झांक कर देखा। टूथ फॉर टूथ ही सैड, और उसके बाद टूथ फॉर टूथ ही सैड, I would swear it is my house if I did not know your parents. The fame of your family for honesty is well known to me. Yet the horse is the twin of my horse. A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. Good day, my young friends. Suspicious का मतलब क्या होता है, तो suspicious का मतलब होता है यहाँ पे a doubtful nature, a doubtful
नेचर। और जॉन बायरो जो है वो घोड़े के मुंह में झांक कर देखता है और बोलता है एकदम वही दांत। और उसके बाद जॉन बायरो कहता है मैं कसम खाकर कह सकता था कि ये घोड़ा मेरा है, यदि मैं तुम्हारे मम्मी पापा को नहीं जानता और यदि तुम्हारे परिवार की ईमानदारी से मैं भली भांति परिचित ना होता तो। लेकिन अब मैं जानता हूँ कि तुम चोरी नहीं कर सकते, इसलिए मैं बस यही कहूँगा कि ये जो घोड़ा है ये मेरे घोड़े का जुड़वा है। और उस सस्पिशियस मैन ने अपनी आँखों की बजाय अपने दिल पर विश्वास किया और उसके बाद उसने गुड बाय बोलकर जॉन बायरो वहाँ से चले जाते हैं। अर्ली गुड डे जॉन बायरो माई कज़न मुराद सैड। मेरे भाई मुराद ने भी कहा कि गुड डे जॉन बायरो। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइनयार्ड एंड पुट इट इन द बार्न। The dogs followed us around without making a sound. The dogs, I whispered to my cousin Murad. I thought they would bark. They would at somebody else, he said. I have a way with dogs. अगले दिन की सुबह जल्दी ही हम घोड़े को जॉन बायरो के अंगूर के बीच में ले गए और खलिहान में ले जाकर हमने उसको छोड़ दिया, वहाँ पे बांध दिया और कुत्तों ने भी बिना भौंके हमारा पीछा किया। द डॉग्स, एरम कहता है, मैंने अपने भाई मुराद से धीमे से कहा कि कुत्ते, मैं सोच रहा था, एरम कहता है, मैं सोच रहा था कि कुत्ते ज़रूर हमें देखकर भौंकेंगे, लेकिन मेरे भाई मुराद ने कहा कि शायद कोई और होता तो ये ज़रूर भौंकते, लेकिन मुझे जो है कुत्तों को किस तरह से टैकल करना चाहिए ये मुझे बहुत अच्छे से आता है। My cousin Murad put his arms around the horse, pressed his nose into the horse's nose, patted it, and then we went away. That afternoon, John Bairo came to our house. उसके बाद मेरा भाई मुराद जो है वो क्या करता है कि अपनी बाहें जो है वो घोड़े की गर्दन में डालता है, अपनी नाक घोड़े की नाक पर रख देता है, उसे थपथपाता है और फिर हम वहाँ से चले आते हैं। That afternoon, John Bairo came to our house in his surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. I do not know what to think, he said. The horse is stronger than ever, bad-tempered too. I thank God my uncle Khosrow, who was in the parlour, became irritated and shouted, Quieted man, quiet man, quiet. Your horse has been returned, pay no attention to it. और फिर दूसरे दिन दोपहर को जॉन बायरो हमारे घर आए अपनी घोड़ा लेकर और मेरी माँ को अपना घोड़ा दिखाया जो चोरी हो गया था और अब लौट आया था। जॉन बायरो मेरी माँ से कहते हैं, किसकी माँ से? एरम की माँ से, कि मेरी समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या सोचूं। क्यों? क्योंकि घोड़ा जो है वो पहले से ताकतवर हो गया है, मतलब घोड़े का किसी ने कोई इस्तेमाल नहीं किया, मीन्स उससे किसी तरह का कोई काम नहीं लिया। इसका स्वभाव भी अब पहले से अच्छा हो गया है क्योंकि पहले ये इधर उधर भागता था। और मैं भगवान का भी शुक्रगुजार हूँ, ये कहता है कौन? जॉन बायरो। तभी मेरे अंकल खुसरो जो कि अंदर बैठक में बैठे हुए थे वो चिढ़ते हुए एकदम से चिल्लाते हैं, चुप रहो भले आदमी, तुम्हारा घोड़ा तुम्हें मिल गया सो उस पर ध्यान मत दो। नेक्स्ट। आज के लिए जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे, तो पहला क्वेश्चन रहेगा, हाउ डिड अंकल खुसरो रिएक्ट? हाउ डिड अंकल खुसरो रिएक्ट व्हेन जॉन बायरो told him that his horse had been stolen? Second question, how did John Bairo react when he saw his white horse with Murad and Aram? Next. Third question, why did
John Byro think that the horse was the twin of his horse? Why did John Byro think that the horse was the twin of his horse? Last question है, where did they hide the horse and why? तो आज के लिए इतना ही. हैव अ नाइस डे.